मैं हिमांशु पांडे आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स का बेसिक सीरीज और इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सपोनेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर्स की पावर n हो तो उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको वीडियो को अगर नहीं देखे आप तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और कहता भी हूं कि जा करके पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। दोस्तों मैंने एक रूल आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका है। इस वाली वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आगे बताऊंगा कि अगर a टू द पावर माइनस n है तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, a टू द पावर माइनस n है तो इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। यहां तो प्लस था तो हमने a इंटू n कितनी बार कर लिया, n बार कर लिया था, लेकिन यहां पर माइनस n है इसको किस तरीके, यहां पर भी हम a को बेस ही बोलेंगे, यहां पर भी हम a को बेस ही बोलेंगे और यहां पर जो एक्सपोनेंट है इसका यानी इसको पावर बोलते हैं, ये क्या है आपका माइनस में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, a टू द पावर माइनस n, यहां पर बोलते हैं a टू द पावर आपका n। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं कि अगर इसको एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे। अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो हम पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे और जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर n। हाँ दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपान a टू द पावर n। अगर यहां पर माइनस है तो 1 अपान a टू द पावर पॉजिटिव n हो जाएगा। और इसको एक्सप्रेस करना हो, इसको अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग लिखते हैं 1 अपान a इंटू a कितनी बार, n बार। क्लियर दोस्तों? पहले वाले वीडियो में यहाँ n लिखना भूल गए थे, उसको लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर n बार हो जाएगा। इस तरीके से हम वीडियो को एक्सप्रेस करते हैं। आइए इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। अगर मैं एग्जांपल लूं दोस्तों इसका, अगर मैं एग्जांपल और मैं आपसे बोल दूं कि टू द पावर माइनस 6 को एक्सप्रेस कीजिए, इसको लिखिए, तो इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 अपान टू द पावर 6 करेंगे दोस्तों, 1 अपान टू द पावर 6 करेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 इंटू 2। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि माइनस वाले एक्सपोनेंट्स को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो शेयर करना जरूर करिएगा, भूलिएगा मत शेयर करना और लाइक करते रहिएगा। आगे दोस्तों बात करें और मैं एग्जांपल लेता हूं तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर लिखा हो कहीं पर 10 टू द पावर माइनस 3 तो इसका मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3 तो इसका मतलब होता है 1 अपान 10 टू द पावर 3। क्लियर? क्योंकि मैथमेटिक्स का हम लोग सिंपल बहुत बेसिक वीडियो लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। और ये हो जाएगा 1 अपान 10 इंटू 10। क्लियर? इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ये बताया था और इस वीडियो में a टू द पावर माइनस n वाला बताया है। आशा करता हूं कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएंगी। एक टॉपिक में और आपको इस वीडियो में लूंगा थोड़ा सा समय और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं तो उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपोनेंट्स के रूल क्या है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, उसमें रूल को यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। आगे बात कर रहे हैं दोस्तों लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, यानी कि इस एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से बेसिक रूल होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो रूल लिखा हुआ है यहाँ पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर इस रूल की बात करें तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। हाँ दोस्तों अगर बेस इक्वल होता है
तो जो एक्सपोनेंट्स होता है, जो पावर होता है, वो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 5 और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो चूंकि बेस इक्वल है इसलिए जो पावर होगा वो हो जाएगा 3 + 5 और इसको हम लिख सकते हैं टू द पावर 8। क्लियर? एक और एग्जांपल में लेता हूं, उसको समझिए। अगर दोस्तों कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए देखिए बेस इक्वल होना चाहिए सेम, कहीं पर लिखा हुआ है मान लीजिए x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 2। मैं नंबर में भी ले रहा हूं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ले रहा हूं, x के फॉर्मेट में। तो x टू द पावर 4 इंटू x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लिखेंगे x टू द पावर 4 + 2 यानी कि x टू द पावर 6। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। जब बेस इक्वल होता है तो पावर को हम आपस में ऐड कर देते हैं। आगे बात करते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, दोनों का बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है। आगे अगर हम इस सेकेंड रूल की बात करें दोस्तों तो ये होगा a की पावर m-n। दोस्तों समझ में आया? अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाता है, अगर डिवाइड है सेम बेस का तो जो आपका पावर है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं वे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैं चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, इस पर एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए लिखा हुआ 6 टू द पावर 3 और आप नीचे लिखा हुआ है 6 टू द पावर 2, तो क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 6 टू द पावर 3 - 2 यानी कि 6 टू द पावर 1। क्लियर? बात समझ आया? ये चीज ऐसा हो जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। अगर यहां पर लिखा हुआ है x टू द पावर 4 और नीचे लिखा हुआ है x टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x टू द पावर 4 - 2 यानी कि x टू का स्क्वायर। इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं हर एग्जांपल में x को भी ले रहा हूं, 2 को भी ले रहा हूं। जैसे 2 वाला सॉल्व हो रहा है वैसे ही आपका x वाला भी सॉल्व हो रहा है। आगे हम इस रूल की बात कर लें, a टू द पावर m की पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a के पावर mn। a की पावर mn का मतलब क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसका कि 2 के पावर 3 और पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 4 होगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 12। इस तरीके से हम इस रूल का यूज करते हैं। अगर इस रूल की बात कर रहे हैं तो यहां पर इस रूल का मतलब होता है a के पावर n इंटू b के पावर n। अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3y के पावर 4, 3y के पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 के पावर 4 इंटू y के पावर 4। क्लियर? इसका मैं पहले भी यूज बता चुका हूं। एक लास्ट रूल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर किसी भी नंबर्स के पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इतना नहीं दोस्तों, अगर 5 के पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 आएगा, 100 के पावर 0 है इसका भी आंसर 1 आएगा। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं कि ये सब बेसिक रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।